नमस्कार, मैं मुन्नू शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में। सड़क सुरक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो टॉपिक है ये ज़िंदगियों से जुड़ा है, क्योंकि हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और विशेष रूप में इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। यह इस पर जागरूकता भी हम लोगों को करना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी अभी रास्ते में हम लोग चलते हैं और बेतरतीब तरीके से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाती है। लोग नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं और ट्रिपल राइडिंग करते हैं। आजकल के युवा सड़क दुर्घटना में अपनी जिंदगियों को गंवा रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर एक साल का जो डेटा तैयार किया जाता है, इसमें एक्सीडेंट कितना हुआ और कितने लोगों की जानें गई, इसका दर बढ़ता चला जा रहा है और दुर्घटना का ग्राफ रुक नहीं रहा है। इसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और इसके भुक्तभोगी भी हम लोग हो रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, हम आगे भी बताएंगे आप लोगों को, हमारा जो गाड़ी चलाने का तरीका है, रोड पे जो हम लोग चलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ट्रैफिक के नियमों को अनदेखी कर रहे हैं और जिसका कारण हम लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आज वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें जाती हैं, उसके बाद उनके फैमिली को कंपनसेशन कैसे मिले, यानी उनका जो अधिकार है दुर्घटना में जो उनको मुआवजा मिलता है, ये किस रूप में मिलना चाहिए। तो अगर हम सड़क में जा रहे हैं और अगर अपने वाहन से हैं और सामने वाले किसी गाड़ी से अगर टक्कर हो जाती है और इस कंडीशन में डेथ हो जाती है, तो जिस गाड़ी से धक्का लगता है और जिनकी डेथ होती है, तो जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है, उस गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उस पीड़ित परिवार को कंपनसेशन की राशि दी जाती है। कभी कभी ऐसे केसेस में देखे हैं कि अज्ञात वाहन जो है वो धक्का मार के भाग जाती है, तो इस स्थिति में मुआवजा कौन देगा? तो स्टेट डिजास्टर फंड जो है उसके तरफ से हम लोग जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में इसके लिए आवेदन देते हैं और 2022 में अप्रैल में ये अमेंडमेंट हुआ। पहले इसकी राशि का जो मुआवजे की राशि थी वो कम थी। अप्रैल में इसका जो मुआवजे की राशि है उसको बढ़ा दिया गया, उसमें नियम में संशोधन किया गया और अब यह 2 लाख तक है। इसमें हम लोग जो अज्ञात वाहन से दुर्घटना होती है और इसमें पीड़ित परिवार की जो मृत्यु होती है, उसमें 2 लाख तक के वो अधिकारी होते हैं, उनको पैसा मिलता है और पीड़ित परिवार को इसका लाभ मिलता है। और हम लोगों को ये चाहिए कि हम जिस भी गाड़ी से खुद को अपना घर में रखे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कम से कम उसका इंश्योरेंस जरूर कराएं। इंश्योरेंस कराने से ये फायदा है कि आपको अगर आपकी गाड़ी से किसी का दुर्घटना होता है या फिर आपको क्षति पहुंचती है, तो उसका क्लेम लेने के लिए और आपका जो इंश्योरेंस में आपका बॉडी कवर होता है, तो ये हम लोग उससे बच पाते हैं। विशेष रूप से इंश्योरेंस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और जो भी गाड़ी चला रहे हैं उसका पेपर हम लोग ओके रखें, चाहे वो पॉल्यूशन पेपर हो या इंश्योरेंस का पेपर हो। इन सब चीज़ों को हम लोग कभी कभी नज़रअंदाज करते हैं और आजकल के जो युवा हैं खासकर हिट एंड रन के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। कभी वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं या वो उनके द्वारा किन्हीं गाड़ियों, किन्हीं आम जन को क्षति पहुंचा दी जा रही है। और 13 से लेके 21 साल तक के जो उम्र के युवा जो है सबसे ज़्यादा अपनी जिंदगियों को गंवा रहे हैं। तो ये इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करें, ये भी एक हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हम लोग आखिर सजग कैसे बनेंगे, जागरूक कैसे बनेंगे। आज कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर घर में जिद करते हैं कि उनको अच्छी गाड़ियां चाहिए, वो लोग जिद करते हैं और उनके माता पिता उनके आगे विवश होकर उनको बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां ले देते हैं। अच्छे अच्छे जो टू व्हीलर्स आते हैं उनको ले देते हैं और वो लोग स्पीड राइडिंग के कारण अपना खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं और सबसे ज़्यादा दुर्घटना में डेथ हेलमेट नहीं लगाने की वजह से होता है। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। हेलमेट हम लोग पुलिस के डर से ना लगाएं, हेलमेट हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं। हेलमेट लगाने से हमारा जीवन बचता ही बचता है, इसके साथ ही हमारे जो डिपेंडेंट हैं, हमारे घर वाले हैं, उसमें हमारा कुछ क्षति ना पहुंचे,
इसके लिए हमारे परिवार वालों के लिए हित में है, क्योंकि अगर हम हेलमेट नहीं लगाए हैं और हमारा दुर्घटना हो गया तो एक जिंदगी तो जाती ही है, इसके बदले परिवार वालों में भी शोक का माहौल हो जाता है। तो अगर जब भी घर से कोई निकल रहे हैं तो एक बार जरूर देख लें हेलमेट आपने लिया है कि नहीं लिया है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन हम लोगों को जरूर करना है। हर एक मोड़ पे सड़क सुरक्षा का जो है कोट लगे होते हैं, कोटेशन जो है उसका हम लोग पढ़ तो जरूर लेते हैं, पालन हम लोग नहीं करते हैं। और अभी के समय में सड़क दुर्घटना से मृत्यु का दर बहुत बढ़ते चला जा रहा है। तो आज विशेष रूप में जो 2024 है, इसमें मेरा उद्देश्य था कि हम लोग जो सड़क सुरक्षा के प्रति है जागरूक बने और एक्सीडेंट में कंपनसेशन की स्कीम का जो लाभ है वो पीड़ित परिवार को कैसे मिले और इसके रेशियो को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं जगेंगे तो फिर इसका नुकसान हम ही को होगा। और एक एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है और समाज में जो लोग रहते हैं आपस में हम लोग अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर जागरूक कौन होगा। पुलिस सीमित मात्रा में होती है, पुलिस नियम फॉलो कराने के लिए लगी रहती है, लेकिन हम लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं। हम अपने रांची जिले की बात करें तो 2022 का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 500 दुर्घटनाएं हुई, सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 400 लोगों की जाने गई। यह 2022 का आंकड़ा है, लगभग का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दुर्घटना जो है हर एक वर्ष बढ़ते जा रही है। इसका मुख्य कारण है हम लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग सही तरीके से गाड़ी को नहीं चला रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। तो जिंदगी अनमोल है और हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोड सेफ्टी का। तो चलिए मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और अवेयरनेस की चीज़ें मैं आप लोगों को दूं और हम लोग शुरुआत करें खुद से और रोड सेफ्टी पे ध्यान दें। और अगर कंपनसेशन से संबंधित कुछ भी अगर जानकारी लेनी हो, अगर किसी परिवार की डेथ हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे मदद ले सकते हैं और इसमें मैं उस पीड़ित परिवार को कैसे मुआवजा मिले, इसका लाभ कैसे मिले, मैं उसके लिए आप लोगों के सहयोग में तत्पर हूँ। तो चलिए ठीक है, सुरक्षित रहे और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।